नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है प्यार। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन हमारे गांव में जो हुआ था ना, उसे आज तक कोई नहीं भूल पाया। ये बात कुछ साल पहले की है। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। वहां शारदा देवी रहती थी, लगभग 50 साल की, सीधी सादी शांत स्वभाव की औरत। लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता था। उनके पति हरिराम कुछ महीने पहले ही गुजर गए थे। दोनों का रिश्ता ऐसा था कि लोग मिसाल देते थे, जहाँ हरिराम वहाँ शारदा, और जहाँ शारदा वहाँ हरिराम। लेकिन जब हरिराम नहीं रहे तो शारदा देवी जैसे जीते जी खत्म हो गई। घर में उनका बेटा वीरेंद्र, बहू सुमन और 2 छोटे बच्चे थे। सब उनका ध्यान रखते थे, लेकिन फिर भी वो अक्सर अकेली बैठी रहती। कभी दीवार को देखती, कभी ऐसे मुस्कुराती जैसे किसी से बात कर रही हो। बहू सुमन को ये सब अजीब लगता था। कई बार उसने अपने पति से कहा भी, मुझे लगता है माँ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। वीरेंद्र हर बार यही कहकर टाल देता, पापा के जाने का दुख है, समय लगेगा। लेकिन असली बात किसी को नहीं पता थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। रात के करीब 11 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। गांव के कुत्ते भी चुप थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। तभी शारदा देवी धीरे धीरे उठी। उन्होंने दरवाजा खोला और बिना किसी को बताए बाहर निकल गई। सुमन की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा सास बाहर जा रही हैं। वो घबरा गई। तुरंत वीरेंद्र को उठाया। उठो, देखो तुम्हारी माँ कहाँ जा रही है इस वक्त। वीरेंद्र ने बाहर झांक कर देखा और उसका दिल धक से रह गया। चलो चुपचाप पीछे चलते हैं, उसने कहा। दोनों धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगे। रास्ता सुनसान था, हवा ठंडी थी। पेड़ों की परछाइयाँ जमीन पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। शारदा देवी बिना रुके आगे बढ़ती जा रही थी और फिर वो उस रास्ते पर मुड़ गई जो सीधे शमशान घाट की तरफ जाता था। अब सुमन के पैर कांपने लगे। मैंने कहा था ना, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन वीरेंद्र चुप था। उसे डर तो लग रहा था, पर उससे ज़्यादा उसे अपनी माँ की चिंता थी। कुछ देर बाद वो शमशान घाट पहुँच गई, वो जगह जहाँ दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। चारों तरफ अंधेरा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहाँ अभी भी किसी की मौजूदगी हो। शारदा देवी सीधे उस जगह पहुँची जहाँ हरिराम का अंतिम संस्कार हुआ था। वो धीरे से वहाँ बैठ गई और जमीन को ऐसे छूने लगी जैसे किसी के चेहरे को सहला रही हो। वीरेंद्र और सुमन थोड़ी दूर छिपकर सब देख रहे थे। तभी शारदा देवी की आवाज़ आई, धीमी, कांपती हुई, हरिराम, सुन रहे हो ना तुम? सुमन के रोंगटे खड़े हो गए। शारदा देवी आगे बोली, देखो मैं आ गई हूँ तुमसे मिलने, तुमसे बात करने। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि वीरेंद्र की आंखें भर आई। यहाँ सब ठीक है, तुम्हारा बेटा, बहू, बच्चे सब खुश हैं। फिर कुछ पल चुप रही और अचानक रो पड़ी। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। सुमन ने डरकर वीरेंद्र का हाथ पकड़ लिया। शारदा देवी अब जमीन पर झुक गई। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हमने तो साथ जीने मरने का वादा किया था। उनकी आवाज़ अब टूट रही थी। या तो तुम वापस आ जाओ
या मुझे बुला लो, मैं अब अकेली नहीं रह सकती। इतना कहते ही अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और जैसे बहुत दूर से किसी ने उनका नाम लिया। शारदा, वीरेंद्र और सुमन दोनों के होश उड़ गए। शारदा देवी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो हल्के से मुस्कुराई। आ गए तुम, मुझे पता था तुम आओगे। और अगले ही पल उनका शरीर ढीला पड़ गया। वो वहीं जमीन पर गिर गई। माँ! वीरेंद्र दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। उसने उन्हें उठाया, झकझोरा, लेकिन सब खत्म हो चुका था। शारदा देवी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उन्हें उनका हरिराम मिल गया हो। अगले दिन पूरा गांव यही बात कर रहा था। सच्चा प्यार था। पति की आत्मा उन्हें अपने साथ ले गई। ऐसा रिश्ता आजकल कहाँ मिलता है।